एलजेपी रामविलास पार्टी के सांसद अरुण भारती ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने की मांग वाले प्रस्ताव पर कहा कि सदन में बहस होगा। जो आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों में कोई सत्यता नहीं है। जब इन्हें बोलने का मौका मिलेगा तब साक्ष्य के साथ अपनी बात रखेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार तैयार है। नहीं, ये तो बात सदन तय करेगा, ये नेता विपक्ष थोड़ी तय करेंगे। सदन में बहस होगी, सदन में सभी अपने ये रखेंगे, सत्ता पक्ष स्पीकर को डिफेंड करेगा। और जो आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। और मुझे लगता है कि जब इनको बोलने का मौका मिलेगा तो सार्थकता और तर्क और साक्ष्य के साथ अपनी बात रखेंगे तो दूध का दूध पानी हो ही जाएगा। सरकार भी तैयार है। सर, जो रेजोल्यूशन की भाषा है उसमें कहा गया है कि जो महिला सांसदों के लिए जो टिप्पणी की गई लोकसभा स्पीकर की तरफ से, उसके अलावा जो एक्ट है सांसदों का जिस तरह से सस्पेंशन किया गया, ये तमाम चीजें जो है वो चेयर पर बने रहने का अधिकार नहीं देती है उनको। नहीं, लोकसभा अध्यक्ष महोदय ने वही कहा जो तथ्य उनके सामने आए थे। अगर विपक्ष को इसमें कोई आपत्ति है तो आप आपत्तियों को दर्ज कराते और आप इस पे बहस की मांग करते। आज जिस तरह से आप लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ रेजोल्यूशन ला करके सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आपका ईगो सेटिस्फाई होता हो आपके एक नेता का, ये सरासर गलत है। देखिए, सदन की गरिमा को बनाए रखना अध्यक्ष का काम है। कोई भी और जो माननीय सांसद हैं वो राहुल गांधी से कम तो नहीं है, नेता प्रतिपक्ष से कम तो नहीं है। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। और खास करके जो नए सांसद हैं उनको अपनी बात रखने की जरूरत है, क्योंकि जब तक वो उनका आने वाले लोकसभा चुनाव जब 2029 में आएंगे तो उनका जो आकलन होगा उनके प्रदर्शन के आधार पर होगा। हमारे पास कोई फेमस सरनेम नहीं है कि हम आज कभी उत्तर भारत से चुनाव लड़ लें, कभी दक्षिण भारत से लड़ लें। हमें तो जहां से हम सांसद हैं वहीं से चुनाव लड़ना पड़ेगा और हमारा आकलन प्रदर्शन के हिसाब से होगा। लेकिन सिर्फ अपनी बात रखने के लिए जिस तरह से लगातार हाउस को डिस्टर्ब किया गया, ये सरासर गलत है। और आज जब उनको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा तो देखिएगा राहुल गांधी कितनी अपनी बात रखते हैं या उनकी जगह कोई और उनकी बात को रखते हैं। तो ये बोलता है कि शूट और स्कूट वाला है, आप आरोप लगाते हैं फिर भाग जाते हैं। सर, एक सवाल और है। मध्य पूर्व एशिया में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब आज दोनों सदनों में बयान देंगे, क्या कहना है आपका? क्योंकि विपक्ष इस पर भी सरकार की नीतियों को लेकर के आलोचना है। देखिए, हम लोगों ने अभी जो भी जानकारी आई है वो अलग अलग मीडिया के माध्यम से आई है। सरकार का आधिकारिक पक्ष आना बाकी है। सरकार का आधिकारिक पक्ष एक बार आ जाने दीजिए, फिर इस पर हम लोग अपनी टिप्पणी देंगे।